भीमराव अंबेडकर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी 25 जनवरी 2025 तक हर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टरवार पीडीए पर चर्चा का प्लान बना रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस कार्यक्रम पर नजर रखेंगे। सारी कोशिशें 2027 के चुनाव को लेकर की जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के सामने अब 2027 का चुनाव मुख्य लक्ष्य होगा। समाजवादी पार्टी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बार फिर से पीडीए पर फोकस करेगी। पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी और अल्पसंख्यक था। समाजवादी पार्टी अब इसमें ए का मतलब अगड़ा भी जोड़ेगी। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि आर्थिक तौर से परेशान अगड़े भी पीडीए का हिस्सा बने। पीडीए पंचायत अभियान की समाजवादी पार्टी शुरुआत कर रही है, जो 1 महीने तक चलेगी, 25 जनवरी तक। इस बीच गली गली, पंचायत पंचायत, गांव गांव समाजवादी पार्टी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जाएंगे, लोगों को पीडीए को जागरूक करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है, कैसे संविधान के खिलाफ है, कैसे बाबा साहब का अपमान हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात को जमीन तक पहुंचाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करना होगा। जहां तक वोट फीसद की बात है, लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से करीब 4 से 5% पीछे ही रही है। ऐसे में इसको भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ तो अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया उन्होंने, दूसरी तरफ जो सामाजिक अपने ताने बाने को जोड़ने की कोशिश की है। तो कोशिश इनकी यही है कि 2027 के पहले जो इनका पीडीए लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, वो और बेहतर हो सके, ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें बहुमत मिल सके। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने करो या मरो जैसी स्थिति है। ऐसे में हर हाल में समाजवादी पार्टी इस तरह के अभियान चलाकर सियासी लाभ लेने की कोशिश करेगी। करीब 1 महीने तक चलने वाले पीडीए अभियान के पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि पहले समाजवादी पार्टी ने यह अभियान तहसील स्तर तक चलाया था, उसका फ़ायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इसको ग्राम और सेक्टर स्तर तक इस अभियान को चलाया जाए, ताकि इसका सीधा फ़ायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिले। ऐसे में 25 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के पीछे समाजवादी पार्टी ने तर्क दिया है कि न सिर्फ तमाम कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा जाए, बल्कि संवैधानिक तौर से भी वो तमाम संदेश उनके कार्यकर्ताओं, वोटरों तक पहुंचाया जाए, ताकि 2027 के चुनाव उनके लिए आसान हो सके। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग चुकी है और 23 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव के दौरान ठंड की छुट्टियों और साथ ही स्नोफॉल की संभावना ने उम्मीदवारों को अभी से ही टेंशन में डाल दिया है। रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव की उल्टी गिनती ने नैनीताल में उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। स्कूलों की छुट्टी में लोग शहर छोड़ रहे हैं, तो मतदान के दौरान हाईकोर्ट का शीतकालीन अवकाश वोटिंग कम होने की तरफ इशारा अभी से करने लगा है। इतना ही नहीं, इस दौरान बारिश, स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड भी उम्मीदवारों के लिए टेंशन लेकर आने वाली है। अब इस सर्द मौसम में अपने वोटर्स को मतदान वाले इलाकों में ही रोकना उम्मीदवारों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। कई लोग अभी शहर से बाहर हैं और अभी न्यू ईयर के बाद उनके बाहर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ऐसे में मतदान का कम प्रतिशत होना तो प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। जो वोटर हैं वो तो उनकी संख्या कम तो हो ही जाएगी, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा, मुझे लगता है वो अपने अपने वोटरों को बुलाने की कोशिश करेगा। टेंशन है कि वोट कम होगा? बिल्कुल टेंशन है कि वोट कम पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान को ऐसे वक्त रखा है जब नैनीताल शहर आधा खाली हो जाता है। 25,244 वोटर वाली नैनीताल पालिका में तो आधे वोट ही पड़ने के अनुमान है। तो वहीं पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और गढ़वाल में भी कई हिस्सों में स्नोफॉल और ठंड का सीधा असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ेगा। चिल्ला जाड़ा का जनवरी को कहते हैं। तो नैनीताल में तो बर्फबारी का, पूरे पहाड़ में बर्फबारी का मौसम है। अगर बर्फबारी इस दौरान हो गई तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा।
अब कम से कम नैनीताल में तो चुनाव लड़ने से ज्यादा टेंशन अपने वोटर्स को रोकना साबित हो सकता है। चुनाव ऐसे मौसम में हो रहा है जब वोटिंग का अनुमान कम होने का संकट खड़ा हो गया है। हालांकि यही फ्लोटिंग जनसंख्या कई लोगों के हार जीत का कारण भी बन सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।